हेलो स्टूडेंट, स्वागत है और फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आज आप लोग सॉल्व करना सीखेंगे एक्सरसाइज 82। आज के इस वीडियो में आज आप लोग एक्सरसाइज 82 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके स्क्रीन पे सबसे ऊपर में सबसे टॉप पे जिसे मैं घेर रहा हूँ ये है इसके डायरेक्शन। ये क्या है इसके डायरेक्शन। इसे पढ़कर आपको ये पता चल जाएगा कि जो नीचे सेंटेंसेस आप देख रहे हैं ना, इन सेंटेंसों का करना क्या है। तो पढ़िए, डायरेक्शन को पढ़े तो कह रहा है पुट। क्या कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? डायरेक्शन कह रहा है पुट। मैं यदि पेंसिल ले लूँ, देखिए यहाँ से ये रहा, पुट द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपसे कह रहा है पुट कर दीजिए। और किस में पुट कर दीजिए? तो इनडायरेक्ट स्पीच में पुट कर दीजिए। कहने का मतलब ये मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस डायरेक्शन का मीनिंग ये है, ये कहना ये चाह रहा है, ये जो डायरेक्शन है ना, ये कहना ये चाह रहा है कि ये जो सेंटेंस नंबर 1 से लेकर 4 यहाँ पे और इस तरीके से आपको आगे और भी सेंटेंसेस दिखेंगे, उन सेंटेंसों को क्या करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में पुट कर देना है। दैट मीन्स कि इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देना है। ये बातें हैं ये डायरेक्शन से, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होगा कि ये जो सेंटेंस नंबर 1 से लेकर 4 यहाँ पे, और मैंने क्या कहा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आगे और भी सेंटेंसेस दिखेंगे, वे सब के सब क्या हो गए? सब के सब हो जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों डायरेक्ट स्पीच। क्या हो जाएंगे? डायरेक्ट स्पीच। और उनका क्या करना है? आपको इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, ठीक है। डैट मीन्स कि आपको डायरेक्ट स्पीच यहाँ पे स्क्रीन पे ये दिख रहा है 1 से लेकर 4 यहाँ पे, और आगे और भी सेंटेंसेस दिखेंगे, वो सब के सब क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। और इनका क्या करना है? आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो पढ़िए सेंटेंस नंबर 1 को। पढ़िए सेंटेंस नंबर 1 पढ़े तो कह रहा है सेड टू मी। क्या कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कह रहा है सेड टू मी गो देयर। ही सेड टू मी गो देयर। अब देखिए इसका इनडायरेक्ट आप बनाना शुरू कीजिए। इससे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुकिएगा। मैं आपको ना काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं बता देना चाहता हूँ, फिर आप इन सेंटेंसों का क्या कर सकते हैं? आसानी से ये जितने सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं ना, इन सभी का आप क्या कर सकते हैं? बड़े ईजिली आप क्या कर सकते हैं? इन सेंटेंसों का इनडायरेक्ट स्पीच कर पाएंगे। तो चलिए देखिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब तक तो आप लोगों को ये पता चल चुका होगा कि इसे कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा, जिसे मैंने घेर दिया, ठीक है ना। मैं फिर से कोशिश करता हूँ अच्छे से घेरने की। ये देखिएगा, इसे क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कॉमा। और नहीं पता था तो समझ लीजिए कि इसे कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। इसे कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। यदि आप मेरे रेगुलर विद्यार्थी हैं तो आपको ये भी पता होगा कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है, जिसे मैंने अंडरलाइन कर दिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं इसे? रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच क्या हो गया? गो देयर, ठीक है, ये हो गया। लेकिन मैं एक्चुअली ये नहीं बताना चाह रहा था, ये तो मैं कई बार बता चुका और ये आपको पता हो भी चुका है। मैं यहाँ पे यदि नहीं बल्कि मैं यहाँ पे आपको बताना ये चाह रहा हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ये जो गो देयर है ना, ये सेंटेंस कैसा है। क्योंकि अब तक जो मैंने बताया ना, उन सबों में क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तो सेंटेंस था। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस तो रहा हमेशा से, ठीक है। आज भी सेंटेंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं, गो देयर। लेकिन अब तक जो आया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उन सबों में क्या था? असर्टिव सेंटेंस थे। कौन सा सेंटेंस मैंने लिखा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? असर्टिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस था? असर्टिव सेंटेंस। मैं साफ साफ यदि लिख पाऊँ, असर्टिव सेंटेंस। एक तो ये मैंने बताया था। दूसरा मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैंने एक और बताया था, इंट्रोगेटिव पे आधारित। इंट्रोगेटिव, GATIV, इंट्रोगेटिव। दैट मीन्स कि रिपोर्टेड स्पीच जो था ना, ये जिसे मैं फिर से अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो कि अभी यहाँ पे क्या है? गो देयर। इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच मैंने क्या क्या बताया? पहला मैंने बताया असर्टिव और दूसरा मैंने बताया था इंट्रोगेटिव पे। लेकिन अभी जो आपको ये दिख रहा है ये गो देयर, ये कैसा है? मेरा आपसे ये क्वेश्चन हो गया आपसे कि बताइए कि ये जो गो देयर है ये किस तरीके का सेंटेंस है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हैं कि ये जो है ना, ये है इम्परेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस है? इम्परेटिव। दैट मीन्स कहने का मतलब कि आज के इस वीडियो में आज आप लोग इनडायरेक्ट स्पीच तो सीखिएगा बनाना, इनडायरेक्ट स्पीच तो बनाइएगा ही, लेकिन किसका? तो इम्परेटिव का। मैं यदि लिख पाऊँ इम्परेटिव को अच्छे से
तो देखिएगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पेंसिल एक्चुअली चल नहीं रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ लिखने का, देखिएगा। ठीक है, ठीक है, लीजिए। चलिए, इम्परेटिव सेंटेंस का क्या करने वाले आज आप लोग इनडायरेक्ट स्पीच करना सीखेंगे। दैट मीन्स कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये गो देयर इम्परेटिव है, यहाँ भी फाइट वेल, क्लोज द डोर, प्लीज हेल्प मी, सब के सब जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जितने भी सेंटेंस आपको दिखेंगे सबके सबके कैसा होगा, इंट्रोगेटिव होगा, है ना। सब आप देख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा इसे कहते हैं ना। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइट वेल 2 नंबर में, 3 में आप देख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज द डोर, 4th नंबर में देख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्लीज हेल्प मी। अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होते क्या क्या, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसे जान लीजिए। याद रखिएगा कि इम्परेटिव सेंटेंस है ना, इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत जो आते हैं वो आता है, पहला जो आता है वो आता है ऑर्डर वाला सेंटेंस। कैसा सेंटेंस मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं पेंसिल एक्चुअली चेंज कर लेता हूँ, चल नहीं रहा ये वाला। ठीक है, चलो ठीक है। यहाँ पे तो पहला जो आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो आता है ऑर्डर वाला सेंटेंस। कैसा, ऑर्डर रहेगा। दूसरा जो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो होता है, क्या हो गया आज, देखिएगा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ REQ, रिक्वेस्ट वाला। और तीसरा होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ ADV, एडवाइस वाला। ठीक है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस, 3 तरीके के सेंटेंसेस आपको दिखेंगे किसमें, इम्परेटिव में। किसमें, इम्परेटिव में। तो जैसा कि आप पहला देख सकते हैं सेंटेंस नंबर 1 का, यदि आप देखें रिपोर्टेड स्पीच, यहाँ पे गो देयर क्या है, ऑर्डर है, फाइट वेल ऑर्डर है, क्लोज द डोर ऑर्डर है, प्लीज हेल्प मी क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गया। ये कैसा हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रिपोर्टेड स्पीच कैसा है यहाँ पे, तो रिक्वेस्ट वाला है। ठीक है, डेट मीन्स कि सबके सब इम्परेटिव ही रहेंगे। इम्परेटिव के अंदर आपको ऑर्डर वाले सेंटेंस, रिक्वेस्ट वाले या फिर एडवाइस वाले सेंटेंस दिखेंगे। ठीक है, चलिए तो अब इसका जो इनडायरेक्ट कीजिएगा वो हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये देखिए आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 1 का इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए फर्स्ट का हो जाएगा, फर्स्ट पहले पढ़ लीजिए फिर से, नहीं फर्स्ट को फिर से पढ़ ले, तो कह रहा है ही सेड टू मी गो देयर। तो इसका जो इनडायरेक्ट हो गया वो हो गया ही ऑर्डर्ड मी टू गो देयर। अब देखिए चेंजेस क्या क्या हुए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पहले कह दिया कि यहाँ पे एक ऐसा सेंटेंस है इम्परेटिव, डेट मीन्स कि ऑर्डर वाला है। जब ऑर्डर वाला सेंटेंस आएगा तो इस सेड जो कि रिपोर्टिंग वर्ब होता है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सेंटेंस में, सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो इसी का होता है ना, ये जो है जिसे मैंने घेर दिया है शेड, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब की बार ये जो है ना, ये किस में बदल जाएगा, शेड बदल जाएगा ऑर्डर्ड में। कब, जब आपका सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच कैसा हो, इम्परेटिव वाला, डेट मीन्स कि ऑर्डर वाला हो। क्योंकि यहाँ पे गो देयर इम्परेटिव तो होंगे ही, लेकिन इम्परेटिव में कैसा है, गो देयर ये ऑर्डर वाला है, तो इस शेड को बदल दीजिएगा किसमें, ऑर्डर्ड में। ठीक है, बाकी ऑब्जेक्ट तो ये जो जैसे रूल आपको पता है वैसे ही रहेंगे, ही ऑर्डर्ड मी। और उसके बाद अब देखिए यहाँ पे लगा हुआ है टू, लेकिन जनरली जो होता था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब तक आपने क्या सीखा था, यदि आपने देखा होगा वीडियो तो आप लोगों को पता होगा कि इन्वर्टेड कॉमा जब हटाते थे तो क्या करते थे, डैट का यूज़ करते थे। नहीं, डैट का यूज़ अब तक आपने सीख लिया है, आपने इफ़ का यूज़ करना सीखा है, नहीं इफ़ या वेदर दोनों यूज़ सीखा है आपने, इफ़ या वेदर का यूज़। इसके अलावा WH वर्ड वाले जो थे उनका भी आपने यूज़ करना सीख लिया। लेकिन अब आप यहाँ पे सीख रहे हैं कि जब इन्वर्टेड कॉमा ये जो हटेगा ना, जिसे मैं घेर रहा हूँ, ये इन्वर्टेड कॉमा जब हटेगा तो अब क्या यूज़ होगा, टू। क्या यूज़ होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टू यूज़ होगा। और ये टू यूज़ कब होता है, जब सेंटेंस कैसा होगा, इम्परेटिव के अंतर्गत, चाहे वो ऑर्डर वाला हो, रिक्वेस्ट वाला होगा या फिर एडवाइस वाला होगा। ठीक है, तो टू हो गया। उसका जैसे ये रहता है ना रिपोर्टेड स्पीच, उसको वैसे लिख देंगे, गो देयर तो गो देयर लिख देंगे, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही। इसका जो बिल्कुल सही इनडायरेक्ट हो गया फर्स्ट नंबर का, वो हो गया ही ऑर्डर्ड मी टू गो देयर। चूँकि यहाँ पे आप देखें तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ना तो आपको कोई फर्स्ट पर्सन, ना सेकेंड पर्सन, ना थर्ड पर्सन, कुछ है ही नहीं यहाँ पे दिया हुआ, इसलिए आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जब आएगा तो फिर उसके आपको रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है, चेंज करना पड़ेगा। चलिए सेंटेंस नंबर 2 पढ़ ले, तो कह रहा द कमांडर सेड टू हिज मैन फाइट वेल। ये भी ऑर्डर एक तरीके का है। तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा द कमांडर कमांडेड,
अब ऑर्डर ना लिख कर क्या लिख लेंगे, कमांडेड। ठीक है, कमांडर जो होते क्या देते हैं, कमांड कर देते हैं। ठीक है, कमांड को कर लेंगे कमांडेड। ठीक है, तो द कमांडर कमांडेड हिज मैन टू फाइट वेल। तो यहाँ तक तो आप देख सकते हैं ये तो रिपोर्टिंग स्पीच था ना, तो यहाँ तक तो आप बिल्कुल इतना तो लिख ही सकते थे। ठीक है, द कमांडर कमांडेड हिज मैन, ये तो हो गया रिपोर्टिंग स्पीच यहाँ तक। उसके बाद क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाइएगा तो टू जोड़ लीजिएगा और फाइट वेल है तो फाइट वेल लिख दीजिएगा। बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पे बस आपको समझना भी नहीं ये है कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये कैसा हो गया, इम्परेटिव वाला हो गया। जब इम्परेटिव वाला होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब जो चेंज होगा ना, वो कमांडेड में, कभी ऑर्डर्ड में, कभी रिक्वेस्ट में, इन सबों में चेंज होता है। ठीक है ना, बाकी रिपोर्टेड स्पीच में आपको ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि यहाँ पे फाइट वेल, तो नीचे भी देख सकते हैं इनडायरेक्ट में भी फाइट वेल। यहाँ पे ऊपर में था डायरेक्ट में गो देयर, तो इनडायरेक्ट में भी देख सकते हैं गो देयर। सेंटेंस नंबर 3 पढ़ ले तो कह रहा है द ओल्ड मैन सेड टू हिज सर्वेंट क्लोज द डोर। अब इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो हो जाएगा द ओल्ड मैन ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू क्लोज द डोर। The old man ordered his servant to close the door। ठीक है, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं। देखिए रिपोर्टिंग स्पीच तो यहीं तक था, सर्वेंट, तो द ओल्ड मैन ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। ठीक है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आप फिर से क्या बदलेंगे, सेट को बदल लेंगे ऑर्डर्ड में। ठीक है, ऑर्डर्ड में चेंज कर दिए। हिज सर्वेंट, उसका टू ये पता है आपको, जब इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो क्या करते हैं, टू का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लोज द डोर, तो क्लोज द डोर इनडायरेक्ट में भी लिख लिया, ऊपर में क्लोज द डोर डायरेक्ट में, नीचे भी क्लोज द डोर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आप लोग को एक बात बता दूँ कि ऐसा ना हो कि आप लोग को हमेशा लगे कि ये ऑर्डर्ड, कमांडेड या ऑर्डर्ड ही लिखे जाएंगे। नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप चाहें ना तो आप क्या कर सकते हैं, इसके जगह पे ना, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे यदि लिखा हुआ है इनडायरेक्ट में कि द ओल्ड मैन ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू क्लोज द डोर, यदि इसके जगह पे ऑर्डर की जगह पे ना आप चाहे तो टोल्ड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप चाहे तो टोल्ड या फिर आस्क्ड भी लिख सकते हैं। यदि इन दोनों को भी लिखते हैं तो आपका जो सेंटेंस है ना इनडायरेक्ट, वो गलत नहीं होगा। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा कि टोल्ड और आस्क्ड भी लिखा जा सकता है, गलत नहीं होगा सेंटेंस। ठीक है, आप टोल्ड भी लिख सकते हैं, आस्क्ड भी लिख सकते हैं। हाँ, अब ये बात है कि अब रिक्वेस्ट तो है नहीं, है रिक्वेस्ट क्या, नहीं रिक्वेस्ट तो है नहीं, तो अब रिक्वेस्टेड लिख लीजिएगा तो थोड़ा गलत हो जाएगा। थोड़ा क्या कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और वो गलत हो ही जाएगा, तो रिक्वेस्टेड मत लिखिएगा। और ना ही ये एडवाइस है, क्लोज द डोर क्या है, कोई एडवाइस तो है नहीं, तो आप एडवाइस भी न लिखें। बाकी इसके अलावा आपको मैंने क्या कहा, एक तो ऑर्डर्ड ये लिख सकते हैं आप, इसके अलावा क्या लिख सकते हैं, आस्क्ड लिख सकते हैं, और तीसरा टोल्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपको सेंटेंस के हिसाब से क्या करें, आप रिपोर्टिंग वर्ब यूज़ कर लें। जैसे कि फर्स्ट में था ऑर्डर्ड, तो यहाँ पे चूंकि गो देयर कहा जा रहा है तो किसी को ऑर्डर दिया जाएगा, तो ऑर्डर लिख लिए। यहाँ पे आप ऑर्डर की जगह पे आप टोल्ड या आस्क दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन कमांडेड जब होगा तो कमांडेड ही लिखिएगा। इस तरीके का सेंटेंस में आपको क्या लिखना होगा, कमांडेड। ठीक है, कुछ सेंटेंस ऐसे आते हैं जिनमें आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये बातें होती है। वैसे आप ऑर्डर की जगह पे आस्क या टोल्ड दोनों लिखिएगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि ऑर्डर्ड की जगह पे सेंटेंस नंबर 1 में भी आप ना ऑर्डर्ड या इसके जगह पे आप टोल्ड या आस्क्ड लिख देते तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, मैं बस ये बात आपको बताना चाह रहा था यहाँ पे। चलिए सेंटेंस नंबर 4 की बात कर लेते हैं। कह रहा है ही सेड टू हर प्लीज़ हेल्प मी। अब देखिए इसका जो इंडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प हिम। देखिए यहाँ पे तो पहली बात तो ये कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना शेड, ये बदल गया किसमें, रिक्वेस्टेड में। किसमें बदला, रिक्वेस्टेड में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखें तो ये जो प्लीज़ हेल्प मी, ये क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रिपोर्टेड स्पीच है। और रिपोर्टेड स्पीच कैसा है, रिक्वेस्ट वाला है ना, तो रिक्वेस्ट वाला जब होगा ना तो इस शेड को, रिपोर्टिंग वर्ब को बदलिएगा किसमें, रिक्वेस्टेड में। किसमें, रिक्वेस्टेड में। अब यहाँ पे ऑर्डर्ड नहीं है ना, तो ये ऑर्डर है ना ही ये एडवाइस है, इस तरीके का नहीं। सेंटेंस पे भी डिपेंड करता है ना, सेंटेंस की मीनिंग को भी समझना पड़ता है। तो सेंटेंस के फीलिंग को समझिए, इसकी मीनिंग को समझिए। ठीक है, इसके फीलिंग को भी और इसके मीनिंग को भी समझिए, और उसी के अकॉर्डिंग क्या कीजिए, आप रिपोर्टिंग वर्ब को यूज कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप कहिएगा कि ऑर्डर लगा ले, ही ऑर्डर्ड हर टू हेल्प हिम,
तो आप हेल्प किसी से लीजिएगा और ऑर्डर करके, ऐसा नहीं होता, ये तो गलत हो गया ना। ठीक है, तो आप ऑर्डर वाले में ठीक है क्या कर सकते हैं, उनके जगह पे टोल्ड या आस्क यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन सब जगहों पे आप रिक्वेस्टेड की जगह पे रिक्वेस्टेड को ही लिखिएगा, इसको चेंज मत कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बदला क्या क्या, ही शेड टू हर को लिखिए ही रिक्वेस्टेड हर, और बाकी आपको याद ये रखना है कि जब कोई भी रिपोर्टेड स्पीच, ये जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंडरलाइन मैंने जिसे किया, इसमें यदि आपको प्लीज़ लगा हुआ दिखेगा या काइंडली काइंडली, प्लीज़ या काइंडली लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे देखिएगा, काइंडली, प्लीज़ या काइंडली लगा होगा तो इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, इन दोनों को हटा देते हैं। तो जैसे मैंने नीचे हटा दिया, मैंने नीचे नहीं लिखा, प्लीज़ को हटा के लिख दिया मैंने हेल्प, और ऊपर में था हेल्प मी, तो मी चूँकि बदलेगा ना, चूँकि मी आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो ये जो है ना ये बदल जाएगा इस ही के अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हिम। चूँकि ये तो मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए जो होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी बदल क्यों जाते हैं, तो इसके लिए जो रूल होता है वो होता है SON में लिखता हूँ ऊपर में, और नीचे लिखते हैं 1 2 3, और इसे मैं क्या करता हूँ फिर घेर देता हूँ बीच में, और देखिएगा ये जो 1 होता है ना, 1 मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों फर्स्ट पर्सन, किसका फर्स्ट पर्सन, द रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पे क्या है, प्लीज़ हेल्प मी, तो इसका फर्स्ट पर्सन हो गया मी, ये बदल जाएगा। ऊपर में देख सकते लिखा हुआ एस फॉर सब्जेक्ट, किसका सब्जेक्ट, तो रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है यहाँ पे शेड, इसका सब्जेक्ट क्या है ये ही, तो इस ही के अकॉर्डिंग बदल जाएंगे। डैट मीन्स कहने का मतलब ये कि मैंने सब लाइनों को हटाऊं तो मैं आपको बता पाऊंगा कि ये जो मी है मेरे प्यारे विद्यार्थी फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पे ही, इसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा। तो बदल गया ही, किसमें बदल गया, हिम में। क्यों बदल गया, क्योंकि मैं फिर से इस लाइन को हटाऊंगा तो बताऊंगा आप लोगों को कि ये जो ही मी था मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में था, तो यहाँ पे भी लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट फॉर्म में, तो ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, हिम। ठीक है, तो ये बातें होती है। आप आगे देख लीजिए, ये टू मतलब होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सेकंड पर्सन ऊपर में देख सकते हैं लिखा हुआ ओ फॉर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, थर्ड मतलब 3 मतलब थर्ड पर्सन, ये ऊपर में लिखा हुआ एन फॉर मतलब नो चेंज, एन मतलब नो चेंज, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन नो चेंज, ये बातें होती है। तो ये जो है फर्स्ट पर्सन बदल गया इस ही के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये बातें हो जाती है। सो आई होप कि आपको ये सब बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाएँ। चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त मेरे प्यारे विद्यार्थियों बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, साथ साथ ऑल पे क्लिक जरूर कर दें, तभी क्या होगा आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 5। अब देखिए आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 5 से लेकर 9 तक 1 बाय 1 पढ़िए और बताइए इसके इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों सेंटेंस नंबर 5 पढ़ ले तो कह रहा है ही सेड प्लीज गिव मी योर बाइसिकल, प्लीज गिव मी योर बाइसिकल। अब इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड हर टू गिव हिम हर बाइसिकल। अब देखिए यहाँ पे आपको ना काफ़ी कुछ चेंजेस दिखेंगे और काफ़ी कुछ ऐसे होंगे जो आपने देखा ही नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या है कि पहली बात तो ये कि ये सेंटेंस फिर से आ गया प्लीज़ गिव मी योर बाइसिकल, दैट मीन्स कि रिक्वेस्ट फिर से किया जा रहा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को तो बदल लिए रिक्वेस्टेड में, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखें तो डायरेक्ट में ऊपर में चूँकि सेड के बाद कुछ था नहीं, लेकिन नीचे देखें तो आप ना यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे यूज़ किया है हर, और ये कहाँ से आ गया, ये तो ऊपर में था ही नहीं। तो याद ये रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब कभी भी आपको डायरेक्ट, जिसे मैं ये घेर रहा हूँ ना ये वाला, इसे क्या कहते हैं डायरेक्ट स्पीच ना, डायरेक्ट स्पीच में आपको ऑब्जेक्ट रहे या न रहे, इनडायरेक्ट में क्या करना है आपको ऑब्जेक्ट यूज कर लेना है। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि डायरेक्ट में जिसे मैं घेर रहा हूँ इसमें आपको ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, इनडायरेक्ट में क्या करना है ऑब्जेक्ट यूज कर लेना है। तो इनडायरेक्ट में मैंने ऑब्जेक्ट यूज कर दिया है हर। अब अपने मन से आप यहाँ पे कोई सा भी ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, मैंने यूज किया हर, अब आप चाहे तो कोई दूसरा भी ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट यूज कीजिएगा जरूर। ठीक है, ये बातें तो हो गई। तो मैंने यहाँ पे यूज किया हर, ये रूल कहता है,
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रूल कहता है कि आप ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। मैं बस आपको रूल बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। तो रूल के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज कर लिया हर, ठीक है। आगे बढ़िए, मैंने क्या कहा था कि जब इनडायरेक्ट कीजिएगा तो इस प्लीज को हटा दीजिएगा, ठीक है। तो नीचे देख सकते हैं हर के बाद ऑब्जेक्ट प्लीज लगा हुआ नहीं है, ठीक है। हर के बाद क्या लगा हुआ है, टू। ये टू क्यों लगा हुआ है, तो ये मैं बता चुका मेरे प्यारे विद्यार्थी की जो इन्वर्टर कॉमा होता है, जिसे अब मैं घेर रहा हूँ, ये इन्वर्टर कॉमा को जब हटाते हैं तो क्या करते हैं, टू का यूज़ कर लेते हैं। क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, टू यूज़ होता है। जनरली तो डैट का यूज़ होता है, बट यहाँ पे टू यूज़ होगा, तो टू हो गया। बाकी गिव मी योर बाइसिकल, तो ये बदल गया है गिव मी हर बाइसिकल। अब बदला इसमें देखिए क्या क्या है, ये दोनों, चूँकि मी और योर क्या होते हैं, मी तो प्रोनाउन हो गया और योर यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो ये भी बदल जाएंगे, ठीक है। ये भी प्रोनाउन में यूज़ होते हैं, नहीं एडजेक्टिव पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं ना, ये भी चेंज हो जाया करते हैं। तो देखिएगा मी जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये तो फर्स्ट पर्सन है ना, मी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन मैंने पीछे बताया था ना, ये तो चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि यहाँ पे क्या है, ही। तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो गया हिम, ठीक है। अगला देख ले, तो यहाँ पे लिखा हुआ है योर, योर सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन मेरे प्यारे विद्यार्थी मैंने क्या कहा था, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा ना। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, तो रिपोर्टिंग वर्ब तो सेड है, और इसका जो ऑब्जेक्ट है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऊपर में तो नहीं था लेकिन नीचे मैंने ऑब्जेक्ट यूज़ कर दिया है, वो लिखा है मैंने हर। तो अब जो है ये जो योर है ये बदल जाएगा इस हर के अकॉर्डिंग। मैं घेर के बताता हूँ, यहाँ पे देखिएगा ये जो योर है ना, ये इस हर के अकॉर्डिंग बदल जाएंगे। तो हर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे हर ही हो जाएगा, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है, हर होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट फॉर्म भी और पॉजिटिव एडजेक्टिव भी क्या होते हैं, हर होता है। तो यहाँ पे लिख लिया हर बाइसिकल। तो इसका जो बिल्कुल सही इनडायरेक्ट हो गया वो हो गया ही रिक्वेस्टेड हर टू गिव हिम हर बाइसिकल, ठीक है। तो ये बातें हैं, क्या याद रखना है आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं भी रहेगा डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में क्या करना है, ऑब्जेक्ट यूज़ कर लेना, जैसे कि मैंने यूज़ कर लिया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रूल कह रहा है, ठीक है। ये मत कहेगा कि मैं कह रहा हूँ, ये रूल कहता है, ठीक है। रूल के अकॉर्डिंग है और मैं बस आपको बता रहा हूँ। तो हर यहाँ पे यूज़ कर लिया, ऑब्जेक्ट कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप हर ही यूज़ कीजिए, आप कोई दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए सेंटेंस नंबर 6 की बात कर ले, तो कह रहा है शी सेड टू मी काइंडली गिव मी सम मनी। शी सेड टू मी काइंडली गिव मी सम मनी। फिर से वही बात है, रिक्वेस्ट है काइंडली, काइंडली जब आ गया तो रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में लिख लेंगे शी रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर सम मनी। अब यहाँ पे देखिए तो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी यूज हो रखा था, मी दिया हुआ था, तो यहाँ पे ये ज़्यादा डिस्टर्ब आप लोगों को नहीं करेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑलरेडी दे दिया गया है, अब आपको यहाँ पे ज़्यादा दिमाग आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा काम हो जाएगा, क्योंकि सेट को बदल लेंगे किस में, रिक्वेस्टेड में, मी ऑब्जेक्ट यूज़ कर लेंगे, काइंडली को हटा देंगे, छोड़ देना है इसको, यहीं पे कटम कुटी ना कर देना है इसको, ना छोड़ देना है ऊपर में ही, ठीक है। डायरेक्ट में ही क्या करना है, इसको कैंसिल कर देना है, इनडायरेक्ट में नहीं लिखना है। आगे है गिव मी सम मनी, ये लिखेंगे तो गिव हर सम मनी में चेंज हो गया, और साथ ही साथ एक चीज़ यूज़ कर लेते हैं वो है टू। ये टू क्यों है, ये इन्वर्टेड कॉमा के बदले, नहीं ये तो अब कह के मैं थक चुका हूँ, ये आपको पता अब चल भी चुका होगा। नहीं कभी कभी आप भी सोचते हैं सर बार बार एक ही बात क्यों रिपीट करते हैं, लेकिन क्या करूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करना पड़ता है। कभी कभी उन बच्चों को ना वो हो सकते हैं कि क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, और यहाँ के बाद में कहते हैं सर समझ में नहीं आया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को ना स्किप ना किया करें, वीडियो को क्या किया करें, पूरा देखा करें और अच्छे से देखा करें, ठीक है। तो बात यहाँ पे ये थी कि रिपोर्ट, ये जो सॉरी रिपोर्टेड नहीं बल्कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा है ना, इसके बदले क्या करते हैं, टू का यूज़ कर लेते हैं। फिर क्या मैंने कहा काइंडली को छोड़ देना है, काइंडली को छोड़ दिए, फिर गिव को लिख लिए। अब क्या है आगे में देखिए तो यहाँ पे था मी, चूँकि फिर से बदलेगा, फर्स्ट पर्सन है, ये बदल जाएगा इस सी के अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग बदलेगा तो यहाँ पे हो गया हर। बाकी अब कुछ नहीं बदलेगा, सम मनी, तो सम मनी को सम मनी लिख लेंगे, ठीक है। तो इसका जो बिल्कुल सही इनडायरेक्ट हो गया वो हो गया सी रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर सम मनी। सी रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर सम मनी। सो आई होप कि आपको ये बातें भी यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। बात कर लेते हैं सेंटेंस नंबर 7 की। पढ़िए सेंटेंस नंबर 7 पढ़ ले तो अब देखिए, अब आपको चेंजेस दिखेंगे।
7 में देखिए कह रहा द डॉक्टर सेड टू मी टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बिल्कुल आप लोगों से भी डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर साहब ना हमेशा सबसे कहते हैं कि अपने सेहत का ना ख्याल रखा करें, है ना, यही है ना। डॉक्टर सेड टू मी टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपने सेहत का ध्यान रखें, देखभाल कर ले। अब क्या है, ये क्या है, ये क्या डॉक्टर साहब आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आप अपने सेहत का ध्यान रखिएगा। अरे आपका सेहत आप खुद ध्यान रखिए, तो डॉक्टर साहब आपसे रिक्वेस्ट काहे को करेंगे। उनको रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उनको ऑर्डर करने की ज़रूरत है ना। ऑर्डर भी करने की ज़रूरत उनको नहीं है, आपको ऑर्डर क्यों करेंगे। वो आपको एडवाइस देंगे। क्या देंगे अब की बार, अब आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों एडवाइस वाले, नहीं एडवाइस देंगे, सजेस्ट करेंगे, आपको सुझाव देते हैं नहीं कि अपने सेहत का ध्यान रखा करें, नहीं तो ये एडवाइस हो गया। एडवाइस जब हो गया तो इसको बना लेंगे, लिख लेंगे द डॉक्टर्स एडवाइस्ड। क्या लिख लेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लिख लेंगे द डॉक्टर एडवाइस्ड। क्यों, क्योंकि अब जो है रिपोर्टिंग वर्ब सेड ये बदल गया किसमें, एडवाइस्ड में। क्यों, क्योंकि टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, ये कैसा है, एडवाइस वाला है। इसके फीलिंग को समझिए ना, मैंने कहा ना आपको कि रिपोर्टेड स्पीच के फीलिंग को समझा करे। ये बेचारा आपसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, कितनी दिल से फीलिंग आ रहा है ना। तो इसकी इमोशन को समझिए कि ये आपसे ना तो आपको ऑर्डर दे रहा है, ना ही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है। डॉक्टर साहब यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, ना ही ऑर्डर दे रहे हैं, आपसे आपको एडवाइस दे रहा है। तो एडवाइस सेड को बदलेंगे किस में, एडवाइस्ड में, ठीक है। ऑब्जेक्ट मी लिखा हुआ था तो मी को मी लिख लेंगे। बाकी टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ये बदल जाएगा टेक केयर ऑफ माई हेल्थ, क्योंकि टेक केयर तो बदलेगा नहीं, टेक केयर ऑफ तो वैसे ही रहेगा, ये बस योर बदल जाएगा, योर बदल जाएगा, ये कि सेकेंड पर्सन है तो ये बदल जाएगा इस मी के अकॉर्डिंग। मी के अकॉर्डिंग बदलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव इसका यूज़ करना पड़ेगा, तो माई लिख लेंगे, माई हेल्थ। योर हेल्थ बदल जाएगा किसमें, माई हेल्थ में, ठीक है। तो इसका जो बिल्कुल सही इनडायरेक्ट हो गया वो हो गया द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ। क्योंकि अब आप इनडायरेक्ट में तो आप खुद से अपनी बात कह रहे हैं ना, यहाँ पे तो डॉक्टर ने आपसे कहा, लेकिन डॉक्टर साहब की बातों को आप क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट तौर पे जब कहिएगा तो क्या कहिएगा, द डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ। डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि मैं अपने सेहत का ख्याल रखूं। इसका जो सही हिंदी हो गया वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट का हुआ कि डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा, मुझे एडवाइस दिया, मुझे सलाह दी कि आप अपने सेहत का क्या रखें, ख्याल रखें, ठीक है। और ऊपर में क्या था, डॉक्टर सेड टू मी, डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, कि तुम अपने सेहत का ख्याल रखा करो, ठीक है। ये डायरेक्ट में कहा था, इनडायरेक्ट में भी मैंने आपको हिंदी करके समझा दिया। चलिए अब पढ़ लेते हैं सेंटेंस नंबर 8 को। पढ़िए सेंटेंस नंबर 8 पढ़ ले तो कह रहा राम सेड टू मी डू दिस एट वंस। ये देखिए ये आगे फिर से आपको क्या लग रहा है, डू दिस एट वंस, इसके फीलिंग को समझिए फिर से, डू दिस एट वंस। अब एट वंस का मतलब ये होता है, ये जो एट वंस है ना इसका मतलब होता है तुरंत, नहीं जल्दी या तुरंत। तो अब जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये कैसा सेंटेंस लग रहा है आपको, ये तो फिर से लग रहा है ना ऑर्डर वाला। अब कहने के लिए देखिएगा, चूंकि मैं यहाँ पे जो है ना ये शेड के बदले मैंने यूज़ किया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑर्डर, नहीं चलिए मैं पहले दिखा देता हूँ क्या ऑर्डर यूज़ किया भी है कि नहीं किया है। बिल्कुल किया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेंटेंस आपके स्क्रीन पे आ चुका है, लिखा हुआ है राम ऑर्डर्ड मी टू डू डैट एट वंस। अब देखिए मैंने क्यों कहा, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थी चूंकि ये जो सेड है ना इसके बदले आप ना चाहे तो क्या लिख सकते थे, इस ऑर्डर्ड के जगह पे आप क्या लिख सकते थे, आस्क्ड भी लिख देते तो भी सही हो जाता, या फिर इसके जगह पे आप टोल्ड लिख देते, पेंसिल चलता ही नहीं है। देखिएगा मैं कोशिश कर रहा हूँ लिखने की, यहाँ पे ये रहा टोल्ड, ठीक है। तो आस्क या टोल्ड ये जो है ना इस राम सेड टू मी को आप लिख सकते थे राम आस्क्ड मी भी तो सही हो जाता, या फिर लिख सकते थे राम टोल्ड मी तो भी ठीक हो जाता, दोनों कंडीशन में ठीक था। लेकिन चूंकि सेंटेंस कह रहा है, बड़ी जोर देकर कह रहा है ना आपसे, डू दिस एट वंस, तो एट वंस का मतलब हो जाता है कि तुरंत, तो ये तो ऑर्डर है ना। ये क्या लग रहा है, ऑर्डर मान लीजिए, मैंने इसे ऑर्डर मान लिया है, अब आपको ऑर्डर नहीं लगता है तो आप चेंज कर लीजिए, इस ऑर्डर को आप टोल्ड में कह सकते हैं, आस्क्ड भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, मैंने आप पे छोड़ दिया, आप लिख लो, आपको जो मना रहा है वो लिख लो, यहाँ पे आस्क्ड लिख लो या फिर आप टोल्ड लिख लो, आपकी इच्छा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने इसे ऑर्डर माना है तो मैंने लिख दिया इसे ऑर्डर्ड, ठीक है। तो इसका इनडायरेक्ट हो गया राम ऑर्डर्ड मी
टू डू दैट एट वंस। अब थोड़ा चेंजेस क्या है वो मैं बता दूं कि दिस जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसे बदल लीजिएगा डैट में, ठीक है। जो उसमें गलती मत कर लीजिएगा कि दिस को दिस ही मत लिख लीजिएगा, दिस को बदल लीजिएगा डैट में, ठीक है। दिस चूंकि नियर तो उसको क्या करना होता है, दूर वाले में बदलना पड़ता है, तो डैट दूर के इंडिकेट करता है, दूर को, ठीक है। तो नियर था दिस, फार दूर हो गया डैट। तो इसका जो बिल्कुल सही इनडायरेक्ट हो गया वो हो गया राम ऑर्डर्ड मी टू डू डैट एट वंस। सेंटेंस नंबर सॉरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेंटेंस नंबर 9 पढ़ ले तो कह रहा आई सेड टू माई सर्वेंट गो टू मार्केट। अब देखिए मैंने यहाँ पे चेंज कर ही दिया है, फाइनली मैंने यहाँ पे क्या किया, चेंज कर दिया है। आपने डायरेक्ट ही पढ़ा, अभी आपने डायरेक्ट ही पढ़ा, इनडायरेक्ट में बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि मैंने चेंजेस क्या किए हैं। देखिए अब की बार जो मैंने इसका इनडायरेक्ट लिखा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो लिखा है आई टोल्ड, आ गया ना, ऑर्डर मैंने गायब कर दिया। अब की बार मैंने इस सेड के बदले ऑर्डर ना लिखकर टोल्ड ही लिख दिया, ठीक है। मैं भी मन किया, मेरा भी मन किया, मैंने लिख दिया टोल्ड, ठीक है। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टोल्ड लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख दिया मैंने आई टोल्ड माई सर्वेंट टू गो टू मार्केट। अब सर्वेंट है तो इसका मतलब थोड़ी का ऑर्डर दीजिएगा हमेशा, अरे प्यार से भी कभी कभी कह लीजिए, गुस्से में कहने की कौन सी बात है, ठीक है। आई टोल्ड माई सर्वेंट टू गो टू मार्केट। यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंजेस हुए नहीं है, बस सिंपल सा आपको क्या करना है, इस सेट को बदल लेना है। अब चाहे आप सेट किसी को भी बदल लीजिए, तो मैंने यहाँ पे बदल दिया टोल्ड में। बाकी जो इन्वर्टेड कॉमा होता है जिसे मैं घेर रहा हूँ, इसे हटाकर क्या करते हैं, टू का यूज़ कर लेते हैं, जो कि यूज़ कर दिया गया है, और सेंटेंस हो गया आई टोल्ड माई सर्वेंट टू गो टू मार्केट। तो ज़्यादा इसमें कोई चेंजेस हुए नहीं है। सो आई होप कि आपको ये बातें भी यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो वीडियो को लाइक कर दे। साथ साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जब सब्सक्राइब करते तो आपको बगल में एक ज्वाइन का बटन भी दिखता है, तो आप ज्वाइन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल ज्वाइन भी कर लीजिएगा, ठीक है। बगल में आपको सब्सक्राइब जो रेड वाला होता है ना, सब्सक्राइब का बटन कैसा दिखता है, नीचे में देखिएगा तो रेड जैसा दिखता है ना, उसी के बगल में आपको ज्वाइन का बटन भी दिखेगा, तो हमें ज्वाइन भी जरूर कर ले, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 10। देखिए अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 10 से लेकर 14 तक वन बाय वन पढ़िए और बताइए इसके इनडायरेक्ट स्पीच। पढ़िए, सेंटेंस नंबर 10 पढ़ ले तो कह रहा द सेंट सेड टू मी बिलीव इन गॉड। द सेंट सेड टू मी बिलीव इन गॉड, कह रहा है कि साधु जी कहते हैं ना कि भगवान में विश्वास किया करो। सही बात है, अच्छी बात है, क्या दिक्कत है। इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा द सेंट आस्क्ड मी टू बिलीव इन गॉड। सेंटेंस नंबर 11 का जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड मी टू स्टैंड अप ऑन द बेंच। इसमें कुछ चेंजेस हुए जो कि मैं बता देना चाहता हूँ। देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, पहली बात तो ये कि द टीचर के बाद मैंने लिखा द टीचर ऑर्डर्ड। क्या लिखा, द टीचर ऑर्डर्ड। टीचर ऑर्डर ही देंगे ना, टीचर क्या देते हैं, ऑर्डर देते हैं, नहीं ऑर्डर देते हैं, तो मैंने लिख दिया टीचर ऑर्डर्ड। और चूंकि क्योंकि सेंटेंस का फीलिंग भी तो समझिए, कह रहा है स्टैंड अप ऑन द बेंच। नहीं साथ में गुस्से हो गए किसी बच्चे से, बहुत गुस्से में है, कह रहे खड़े हो जाओ बेंच पे, ठीक है, ये बातें हैं। तो मैंने कहा था टीचर ऑर्डर्ड मी, खुद पे ले लिया मैंने, एक्चुअली मैं खुद टीचर हूँ बट यहाँ पे मैंने सेंटेंस खुद पे बना दिया। आप कोई से भी ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे मी की जगह पे द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं, द स्टूडेंट लिख लीजिए, द स्टूडेंट्स भी आप लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टीचर किससे कहेंगे, स्टूडेंट से ही। बट मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज़ कर दिया मी, ठीक है, क्योंकि ऊपर में द टीचर सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं था, तो मैंने क्या कहा है कि आपको ऑब्जेक्ट यूज़ करना ही करना है। जब भी इंडायरेक्ट कीजिएगा ना तो आपको क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच में, सॉरी इंडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है, आपको ऑब्जेक्ट यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया मी, ठीक है। बाकी इन्वर्टेड कॉमा जब हटा दीजिएगा, ये जो है ना जिसे मैं घेर रहा हूँ, ये देखिएगा, ये इन्वर्टेड कॉमा जब हटाते हैं तो क्या करते हैं, टू का यूज़ कर लेते हैं। और बाकी जैसे है स्टैंड अप ऑन द बेंच, तो स्टैंड अप ऑन द बेंच लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो गया द टीचर ऑर्डर्ड मी टू स्टैंड अप ऑन द बेंच। सेंटेंस नंबर 12 पढ़ ले तो कह रहा द टीचर सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू मी। द टीचर सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू मी।
तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिम। अब देखिए अब की बार जो यूज़ किया मैंने मेरे प्यारे विद्यार्थी वो मैंने यूज़ किया ऑब्जेक्ट द स्टूडेंट। अलग अलग ऑब्जेक्ट यूज आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रूल कहता है ये क्या कहता है, ये रूल कहता है कि आप ऑब्जेक्ट यूज अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अब इसकी बार चूंकि टीचर किससे कहेंगे, स्टूडेंट से ही कहेंगे। ठीक है, तो मैंने स्टूडेंट भी लगा दिया। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिम। अब आप कहेंगे सर क्या ऑर्डर की जगह पे आस्क लिख सकते थे क्या? तो बिल्कुल लिख सकते थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ऑर्डर की जगह पे टोल्ड या आस्क्ड लिख सकते हैं। बट सिंस चूंकि ये फीलिंग मैं कहता हूँ ना, इसकी फीलिंग को समझिए ना। कह रहा है बच्चों से बी क्वाइट एंड लिसन टू मी, तो क्या कहिएगा, ऑर्डर दे रहा है ना टीचर। नहीं कह भी सकते, क्या दिक्कत है कहने का, आप टोल्ड या आस्क भी लगा सकते हैं बड़े आराम से। लेकिन ऑर्डर कहने का मतलब थोड़ा सा ना स्ट्रॉन्ग फीलिंग आता है, नहीं स्ट्रॉन्ग फीलिंग, तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग समझिए और लिख लीजिए द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिम। बदलेगा क्या, लास्ट वाला बदलेगा, सिर्फ ये जो मी है ना इस मी को बदल लीजिएगा द टीचर के अकॉर्डिंग। द टीचर के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया है हिम। अब बहुत सारे कन्फ्यूजन बहुत सारे बच्चे ने ये भी सवाल कर देंगे कि सर टीचर आपको ये कैसे पता चला कि ये मेल है या फीमेल है, आपने हिम कैसे यूज़ किया? हो भी सकता है कि हर भी तो हो सकती है, कोई टीचर फीमेल भी तो हो सकती है। ये जो टीचर है जो सब्जेक्ट है यहाँ पे, ये तो आपने हिम यूज़ कर दिया, हिम तो मेल के लिए यूज़ किया जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी हो सकता है आप फीमेल भी यूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको ये भी हो सकता है कि मैं यदि पेंसिल चाह रहा हूँ हटाना, हट नहीं रहा, ये देखिएगा हट गया। तो हिम के साथ साथ क्या हो सकता है, यहाँ पे हर भी लिख सकते हैं, हिम ऑब्लिक हर दोनों हो सकते हैं। लेकिन चूंकि मेरे पास जगह था नहीं पीछे नीचे इधर, तो मैंने इसे यहाँ पे सिर्फ ओनली एक ही यूज़ कर दिया हिम। वैसे कहा जाता रूल ये भी होता है कि कभी जब कभी आपको जेंडर न पता हो ना, तो वहाँ पे प्रेफर जो किया जाता है, डैट मीन्स की जो मान्यता दी जाती है वो मेल पर्सन को दे दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप हिम या हर दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट जनरली याद रखिएगा कि मेल को ही यूज़ किए जाते हैं जो आपको क्या हो पता ना हो। चूँकि जब टीचर आपका तो जेंडर पता नहीं है कि मेल है यहाँ पे या फीमेल है, नहीं तो क्या करते हैं मेल को ही इंडिकेट कर देते हैं। तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस नंबर 13 का जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ही आस्क्ड हर टू वेट फॉर हिम टिल ही रिटर्न्ड। सॉरी रिटर्न नहीं बल्कि रिटर्न ओनली, वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, ओनली रिटर्न है। क्या क्या बदला देख सकते हैं, शेड बदल गया है आस्क्ड में, हर तो हर है, इन्वर्टर कॉमा हटाएंगे तो टू का यूज़ कर लेंगे। बाकी जो था वेट फॉर मी टिल आई रिटर्न, ये बदल गया वेट फॉर हिम टिल ही रिटर्न। कैसे देखिए मी बदल जाएंगे, ये फर्स्ट पर्सन है, ये बदल जाएगा इस हर सॉरी हर के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि मी तो फर्स्ट पर्सन है तो ये बदलेगा इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे हिम हो गया, ये बात है। अगला देखिए ये आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, ये बदलेगा फिर से, ये फिर से बदलेगा किसके अकॉर्डिंग, आई बदल जाएगा फिर से इस ही के अकॉर्डिंग ही। ठीक है, पेंसिल आज बहुत दिक्कत कर रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थी, सॉरी इसके लिए कि मैंने पेंसिल से आप लोगों को बार बार बताना चाहता हूँ आप लोगों को अच्छे से, लेकिन ये ना पेंसिल आज ना मुझे बहुत दिक्कत कर रहा है यहाँ पे। तो इससे बदलेगा इस ही के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएंगे सब्जेक्ट फॉर्म ही यूज़ किया जाएगा, ही तो ही रह जाएगा, रिटर्न तो रिटर्न लिख लेंगे। ठीक है, तो इसका जो बिल्कुल सही इनडायरेक्ट हो गया वो हो गया ही आस्क्ड हर टू वेट फॉर हिम टिल ही रिटर्न। एंड सेंटेंस नंबर 14 का जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा शी आस्क्ड मी टू हैव अ कप ऑफ टी। देखिए शी आस्क्ड मी टू हैव अ कप ऑफ टी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई चेंजेस ज़्यादा हुए नहीं है, शेड को बदल लेंगे सिर्फ आस्क्ड में। ठीक है, मीट को ऑब्जेक्ट हो गया, इन्वर्टर कॉमा जब हटाएंगे तो टू लिख लेंगे, हैव अ कप ऑफ टी तो इसको क्या कर लेंगे हैव अ कप ऑफ टी ही लिख लेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग तो ऐसी है नहीं कि जिसमें कि आपको चाय देने के लिए ऑर्डर ये वो ऐसी कोई बात तो है नहीं, आप सिंपली सा आस्क्ड लिख सकते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये सब बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाएँ। सो आज की वीडियो में बस इतना ही।
दैट्स ऑल फॉर टुडे।